इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 12 नंबर। ये हमसे कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ये मान लिया मीनार हो गई, इस पर ये मीनार की छाया कुछ थी, ये पड़ी, ये छाया थी। ये छाया जो है वो कितना कोण उन्नयन बना रही है, ये 30 डिग्री बना रही है। कितनी बना रही है, 30। कह रहे हैं कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30। अगर ये कह रहे हैं ये कितना है, 60 डिग्री है। कितना है ये, पहले उन्नयन कोण 60। अगर ये 60 से घटकर कितना हो जाए, 30 हो जाए। कितना हो जाए, 30। मतलब एक 40 और इधर बढ़ते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इसकी ओर 40 डिग्री अगर छाया बढ़ गई है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। या कह सकते हैं अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो इसकी छाया में बढ़ोतरी कितनी हो जाती है, 40 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है। ये बताना है। ये देखिए कितने मीटर हो गया। ऐसा सवाल भी आप पेपर कर चुके हैं पीछे। इसको हाइट को x मान लीजिए, मीनार की हाइट जो निकालनी है, इसको हमने x मान लिया और ये कितनी दी हमको, 40। अभी तो हमने ऐसे सवाल लगाया, नहीं लगाया। 30 था, 60 था, ये एक बार 80 वाला बताया, एक बार 40 वाला भी बताया आपको। सेम उसी तरीके से है और ये आप लोग सवाल कर लेना। ये आपसे बोलना है कि ये BD है तो BD ले लो, BD, और इसको हमने C बोल दिया और इसको हमने बोल दिया क्या, T बोल दिया। लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो ये सेम उसी तरीके से लगाना है, कुछ नहीं बदलना। केवल इसने इस बार छाया कर दी थी। बोलिए, सेम उसी तरीके लगाना जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 80 था, वहां पर क्या कर देना आप, उसी चाहे सवाल में सर जगह 80 जब 40 कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें भी आंसर आ रहा होगा 20 कितना, 3। आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो वही आ रहा, 20 कितना आ रहा, 3 आ रहा। बात देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर देखेंगे 30। देखिए कह रहा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा। एक क्या है, कोई पेड़ है वो टूट गया कहीं से, और टूटने के बाद वो क्या है, बिल्कुल टूट के गिर नहीं गया, वो बिल्कुल ऐसे जाकर के क्या हो गया है, जो टिक गया है। बता दें, जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। और कोण कितना बना रहा है, 45। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात। ध्यान से देखिए, ये देखिए कोई वृक्ष है और ये वृक्ष मान लीजिए कि वो यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये यहाँ से मान लीजिए टूट गया, ये टूटा हुआ जो हिस्सा है उसको वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से वो ऐसे आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो टूट गया वो कहाँ गया, यहाँ जमीन पर आकर के क्या हो गया, ये टिक जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा था, मान लीजिए कि कितना इसकी हाइट है, इसकी h हाइट है। कितनी है इसकी, h हाइट। कितना मान लिया हमने, इसका h मान लिया कि h है। लेकिन ये जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट जाता है, मान लिया हमने x ऊंचाई से टूट जाता है। कितनी ऊंचाई से टूट जाता है, x ऊंचाई से हमने मान लिया कि टूट जाता है। माना कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट जाता है, x से, तो फिर ये कितनी डिस्टेंस बचेगी बताइए, एक्स्ट्रा वाली। अगर x ये निकल जाएगी पूरे में से तो ये कितनी बचेगी, ये जो बचेगी वो बचेगी h माइनस कितनी, x बचेगी। और ये जो बची हुई है यही तो क्या आ गई है, यही वाली तो इधर आ गई, यानी ये वाली कितनी हो जाएगी, h माइनस x, यही हो जाएगी ये टूट के। अब ये यहाँ नहीं रह गया, ये टूट चुका है और टूटने के बाद ये क्या हो गया है, इस जमीन पर आकर के टिक गया है। कुछ बात समझ आई। और कह रहा है जमीन से, ये पेड़ की
जड़ से जो ये लास्ट वाला बिंदु इसको टच करता है वो कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री पे टच करता बना रहा है। दूरी जो है वो कितनी है, 6 मीटर है। ये डिस्टेंस भी हमको कितनी दी हुई है, 6 मीटर। और हमसे बोल रहा है कि हाइट मीटर है, दूरी 6 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको h इसमें फाइंड करना है। देखिए ना, इसकी बात करें तो इसमें 6 पता है लेकिन x नहीं पता, तो हम जब इसमें डालेंगे फार्मूला तो हमको x पता हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो इसमें हमको h माइनस x नहीं पता, और क्या पता है इसमें 6। तो एक बार तो हम ये जिसमें ये आते हैं उनको डालेंगे, यानी ये बोले तो क्या है, ये कर्ण और ये क्या है, आधार। और कर्ण आधार किस में आता है, कॉस में, वो डालेंगे। और ये लंब आधार किस में आते हैं, tan में, वो डालेंगे और अभी लग जाएगा। x को इसमें से मान निकाल के इसमें रख देंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे पेड़ की कितनी ऊंचाई है। आइए मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर है, तथा पेड़ जमीन से x मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। तब लिख दीजिए सारी बातें, इसका नामकरण भी कर देते हैं, A, B, C और यहाँ मान लेते हैं क्या, D मान। तब BB जो पूरा है वो कितना हमको दिया है, माने हम उसको h मीटर मान लिए हैं, और जो BC है BC उसको हमने x मीटर मान लिया है। तो जो हमने निकाला है क्या, ये जो CD निकाला है CD, ये किसके बराबर हो जाएगा, CA के बराबर। यानी CD बराबर जो CA है वो आपका आ जाएगा h माइनस कितना, x आ जाएगा। और आपको AB बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। आइए लगा देते हैं, थीटा भी कितना दिया हमको, 45 डिग्री दिया हुआ। समकोण त्रिभुज में लगाइए, समकोण त्रिभुज ABC में tan का पहले डाल देते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना, आधार। tan थीटा बोलते हैं कितना दिया हमको, 45 डिग्री। और भी अच्छा कर दिया, 45 का चूंकि मान एक ही होता है इसलिए। लंब कितना हमको यहाँ दिया हुआ है, x, ये लंब कितना दिया हुआ है, x, और आधार कितना दिया हुआ है, 6। 45 का मान 1, x बटे 6, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कण 6 बटे x, यानी x का मान कितना आ जाएगा, नहीं 6 कण 6 बराबर x आएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। x हमने मान निकाल लिया। इसका मतलब जमीन से 6 मीटर ऊंचाई से पेड़ टूटा था। अगर ये पूछता कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट रहा है तो इसका मतलब 6 मीटर की ऊंचाई से टूट रहा है। ठीक है, अब एक लगा दीजिए फॉर्मूला, फिर से cos का लगा देते हैं, समकोण त्रिभुज में लिख लेना, cos थीटा बराबर भी होता है कितना, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा, थीटा मींस कितना यहाँ 45 डिग्री, आधार मींस कितना दिया है यहाँ 6, और कर्ण यहाँ कितना दिया है h माइनस x दिया हुआ। देखिए इसके cos 45 बोले तो 1 बटे √2 बराबर 6 बटे h माइनस x। तिरछी गुणा करेंगे इसकी तो h माइनस x आ जाएगा, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 6 √2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, x का मान रख दीजिए 6, h माइनस कितना आ जाएगा फिर 6, x की जगह कितना रख सकते हैं हम 6, और 6 √2 इधर लिख सकते हैं, सिंस x बराबर कितना है 6, वही रख दिया। 6 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको यहाँ लगा देते हैं, लास्ट में इसमें नोट कर लेना। तो h बराबर देखिए क्या आ जाएगा, इस 6 को अगर हम कॉमन ले लें तो 6 ब्रैकेट के अंदर √2 और प्लस 1 बचे, यही आ सकता है, या आप इसे मान रखते हैं √2 का मान 1.414 प्लस 1 ऐड करिए तो कितना आएगा, एक और एक कितने हो जाएंगे 2.414, गुणा कर देते हैं तो 6 जब 24 का 4, 6 का 6 2 8, और 6 जब 24 का 4 पॉइंट 6 24 का 4 और 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
कुल मिलाकर के 4.48 मीटर क्या क्या होगी इस पेड़ की ऊंचाई हो गई, जिसकी ऊंचाई जो 6 मीटर ऊंचाई से टूट रहा था, लेकिन पूरी हाइट इतनी। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 14 नंबर। ये हमसे करा दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 140 मीटर है। दूसरी मीनार के सिर से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यह दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई शुद्ध दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। बस 1 अंक तक, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दो मीनार आप खड़ी कर दीजिए। एक देखिए यहाँ पर हमने एक मीनार खड़ी कर दी और एक मीनार यहाँ बड़ी खड़ी कर दी है ना, एक इधर लगा दी, और इनके बीच की दूरी हमसे कितनी बोल रहा है, 140 मीटर। 140 मीटर है इनके बीच की। फिर ये बोल रहा है दूसरी मीनार के सिर से देखने पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब है करा दूसरी मीनार के सिर से, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली मीनार हो गई और ये कौन सी हो गई, सेकंड वाली मीनार हो गई। ये भी आप इसमें समझेंगे, ये फर्स्ट वाली हो गई मीनार, ये कौन सी हो गई, सेकंड वाली। अब ये कह रहा दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, क्योंकि इसी के शीर्ष से जब देखेंगे इसके शीर्ष को, तभी तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और ऊपर से इसको देखते तो फिर अवनमन कोण हो जाता, इसलिए हमने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, क्योंकि ये कह रहा था दूसरी से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता। और कितना बन रहा है, कह रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो दूसरी यही है, तो इसकी हाइट कितनी दी हमको, 60 मीटर दी। 60 मीटर दी हाइट, इसकी कितनी दी है, 60 मीटर। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई शुद्ध दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। ये 140 है, तो ये भी कितना होगा, 140। ये हमने ए बोल दिया, ये कितना बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, या चलो ऊपर वाले को ही बोल देते हैं केवल, ए बी और क्या बोल दिया इसको, सी। इसको हमने पी बोल दिया और क्या बोल दिया इसको, क्यू। तो देखिए अगर ये 60 है तो फिर ये कितनी, ये भी तो 60 ही होगी, यानी यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 60। अगर ये हम पूरी कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं, जो कि हम कई सारे सवालों में मान चुके हैं, तो फिर ये इतनी की बचेगी कितनी, ये बचेगी h माइनस कितना, 60। कई बार आप इस सवाल को इस तरीके से बना चुके हैं, नहीं बना चुके हैं। एक बार तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में डालेंगे, इस वाले, और एक बार क्या करेंगे हम, किसमें डालेंगे बताइए। एक बार तो हम इस ट्रायंगल में डालेंगे और दूसरी बार कहीं डालेंगे, कहीं नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा इतने में काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये नहीं देता है तो फिर वो दूसरा कोई बनाता है इधर उधर, तब दूसरे डालते। जब ये हमको दे दिया तो केवल हमारे पास क्या नहीं पता, हमको हाइट नहीं पता, अभी निकल आएगी बस। माना प्रथम मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर मान ली, तथा जो आपको दिया है बाकी तो इतने रख लिया, उसके बाद देखो लिखे दे रहे हैं हम। देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 60। ये भी 60 है, 140 है, कितना है 140। ये भी 140 है और ये भी 140 है, हमने लिख दिया, इतने मीटर दिया हुआ। और ए पी बराबर कितना, ये हम बी बना हुआ बी क्यू, ये कितना दिया हमको, ए पी बराबर दिया है बी क्यू, कितना दिया हमको, ये 60 मीटर दिया। कोण थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30। आपको आधार दिया, आपको लंब में से निकालना है, तो कौन सा फार्मूला डालेंगे, tan का। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बोले तो क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बोले तो कितना हमको दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब बोले तो कितना दिया हमको, बोलिए, ये लंब होता है क्या है दिया, h माइनस कितना
60 बटे आधार कितना हमको दिया हुआ है ये 140। tan 30 का मान कितना होता है बटे अंडर रूट 3 बराबर h माइनस कितना 60 बटे कितना 140। फिर से गुणा कर दीजिए, इसकी से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो आएगा 140 बटे कितना आएगा √3 आ जाएगा बराबर इधर कितना बनेगा h माइनस कितना बनेगा 60। ये 60 दिया 140 दिया है, यहीं पास आप क्या कर लीजिए इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए √3 से गुणा नीचे भी और ऊपर भी कर दीजिए बराबर h माइनस कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। ऊपर बनेगा कितना 140 और गुणे में कितना कर दीजिए इसका मान रख दीजिए तो 1.73 कितना होता है 2 बटे नीचे √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बराबर आएगा आपका h माइनस कितना आ जाएगा 60। इसकी से गुणा करेंगे 3 से भाग करेंगे फिर ला करके 60 उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे हमारा आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बटे कितना आएगा 3 बराबर इधर चल रहा है h माइनस कितना 60। इसको 3 से भाग कर दीजिए 3 से भाग करेंगे देखिए क्या बनेगा 3 बट कितना हो जाएगा 24। फिर 2 में लगेगा नहीं तो आप 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे समझ रहे हैं तो आपका ये 2 और 4 24 होगा तो 3 बट कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद हम ना करें अच्छा 3 बट 24 आ जाएगा फिर क्या लगेगा आपका अगर 8 में लगाओगे भी तो क्या आएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा ज्यादा आएगा नहीं जो पहले वाले में जोड़ेंगे तो हम पॉइंट के केवल 1 नंबर तक ले लेते हैं। तो कुल मिला करके देखिए इधर क्या बन गया इधर लिख देते हैं हम तो ये बना आपका कितना 80 पॉइंट कितना 8 बराबर h माइनस 60। ये 60 इधर भी आते हैं तो 80.8 प्लस कितना हो जाएगा 60 बराबर है तो h बराबर कितना आएगा जोड़ लीजिए इसमें 80 और 60 कितना हो जाएगा आपका 80 और 60 140 हो जाएगा 140 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 मीटर। उदाहरण नंबर देखिए कौन सा देखेंगे इसका 15 नंबर देखेंगे और ये देखिए मुझसे क्या कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको नदी की चौड़ाई। देखिए ये कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से देखिए ध्यान से देखिएगा ये मान लो ऊपर से ऐसे नीचे की ओर क्या है कोई ऐसे ऊपर से नीचे देखो इधर नहीं बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं अगर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे पानी बह रहा है या इधर से मान लो उधर जा रहा है हालांकि नीचे से ऊपर पानी जा ही नहीं पाएगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपने आप कैसे बहेगा लेकिन ऊपर से समझो नीचे क्या हो रहा है पानी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मान ली और इस यहाँ पास इधर इसके इधर से इधर पार करने के लिए क्या बना होगा कोई पुल बना होगा क्या बना होगा कोई पुल बना होगा। उस पुल के ऊपर से कोई देख रहा है मान लो थोड़ी देर के लिए वो आदमी कहीं ऐसे है पुल के ऊपर कहीं चढ़ा हुआ है ये पुल की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है पुल पर मान लो बैठा है कोई ठीक है और इस पुल से पानी इधर से इधर बह रहा है यहाँ पुल के ऊपर से कोई इंसान इधर मान लो कुछ देख रहा है एक साइड कहाँ देख रहा है इधर देख रहा है तो ये कह रहे हैं कि अवनमन कोण कितने हैं ऊपर से फिर इसके कोण कितने बनेंगे कितने कितने हमको दिए हुए हैं 30-45 कितना दिया हुआ है 30 बना रहा है और कितना बना रहा है 45 बना रहा है। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई बताइए कितनी होगी जबकि इस पुल की ऊंचाई हमको कितनी दी हुई है 3 दी हुई है 3 मीटर है कितनी दी हुई है 3 मीटर ऊंचाई दी है पुल की ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर तो इस नहर की हमको नदी की क्या निकालना है हमको ये चौड़ाई भाई एक सिरा इधर होगा एक सिरा इधर होगा ये नदी इधर की ओर क्या हो रही बह रही है ऐसे से क्या हो रही है बह रही है। जब यहाँ से कोई इधर देखता है तो अनुमान कोण कितने हैं 30 और 45 तो ये अगर 30 है तो ये कोण कितना हो जाएगा ये भी 30 हो जाएगा ये कोण अगर 45 तो ये कितना हो जाएगा ये भी 45 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है क्या नदी की चौड़ाई नदी चौड़ाई बोलो तो ये पूरी ये नदी की चौड़ाई होगी एक सिरा ये है कोई ऐसे खड़ा है और इधर भी नदी वाली साइड देख रहा है और इधर वाली नदी वाली साइड भी देख रहा है तो नदी की इधर से और इधर जल्दी देखे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी चौड़ाई। सपोज कर लीजिए कि ये मान लो x है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेंटर तक वो कितनी है बीच की दूरी यहाँ तक कितनी है ये x है और इधर की दूरी कितनी है ये
वाई। बड़ा सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप एक बार इसमें डालेंगे इस ट्रायंगल में x निकाल लेंगे, एक बार हम इस ट्रायंगल में डालेंगे और क्या निकाल लेंगे y, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगी नदी की चौड़ाई। माना इनका नामकरण भी कर दीजिए। मान लो हमने माना a, इसको मान लिया b, इसको क्या मान लिया c, इसको क्या मान लिया d। माना नदी की चौड़ाई x प्लस वाई है, x प्लस वाई मान लिया, टोटली कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, ये मान यही हमको निकालना। जहां आपको AB कितना दिया हुआ है x मीटर मान लीजिए, और आपको BD कितना दिया हुआ है y मीटर, और आपको CD कितना BC कितना दिया हुआ है ये 3 मीटर दिया हुआ है। एक कोण θ1 कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है, दूसरा कोण θ2 कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ये तो वो बातें हैं जो गिवन थी हमको या हमने माना था, सवाल तो अब लगाना है, लगा दीजिए। त्रिभुज कौन सा हमारे पहला यूज कर लेते हैं, ABC में tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। tan और थीटा बोले तो कितना यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब बोले तो इसका कितना दिया हुआ है हमको 3, और आधार बोले तो कितना दिया हुआ है x। tan 30 बोले तो 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 बटे कितना x। अगर हम इसकी तिरछी गुणा कर दें तो क्या बनेगा, अगर तिरछी गुणा कर दें तो क्या बनेगा, इसके बाद इधर कर देंगे तो x सेकंड x, और इधर कर देंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोबारा लगा दी, त्रिभुज कौन से CBD का, CBD में tan ये θ1 था ना, यहाँ θ2 डाल दीजिए तो यहाँ भी लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। tan θ2 का मान यहाँ कितना दिया हमको 45 दिया हुआ है, और लंब कितना इसके लिए दिया हुआ है वही 3 है, और आधार इसके लिए कितना दिया हुआ है y। tan 45 बोले तो 3 बटे y, tan 45 का नहीं होता है, इसके तिरछे से गुणा कर दे तो y एक कन, y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो आप लिख सकते हैं नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी x प्लस वाई। x का मान कितना आया है 3√3, और y का मान कितना आया है 3 आ गया है, क्या आ गया है 3। इन दोनों में देखें तो 3 क्या हो जाएगा कॉमन, या आप मान रखते यही तो ये हो जाएगा आपका, या तो आप क्या करें 3 गुणे 1.732 √3 का मान डाल दें प्लस 3, उसके बाद गुणा कर लें तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 21, 3 1 3 2 5, 0.3 के बाद लगेगा 3 के बाद यहाँ, अब प्लस कितना दिया है हमें 3 दिया होगा। इसके बाद देखिए इधर हम जोड़ के कर देंगे, जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8.196, या इसी को लिख सकते हैं 8, कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये कुछ आता है। बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 16 नंबर देखेंगे। और देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है कि एक धरती पर क्या खड़ी है मीनार, इसकी हाइट बतानी है कितनी है, और कह रहा है इसके पाद बिंदु से निचले बिंदु से कितनी दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जिससे इसको जब देखा जाता है बता रहा तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, बोल रहा कह रहा उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो h का मान बताइए, कुछ है ही नहीं सवाल में, कुछ है a b और क्या c, ये देखिए हो गया। माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेंगे h मीटर मान लेंगे, कोण कितना थीटा दिया आपको 60 डिग्री, आपको ए बी कितना दिया 15 मीटर, tan लगा tan थीटा किसमें त्रिभुज ए बी सी में, tan थीटा होता है लंब बटे कितना आधार, तो tan थीटा बोले तो कितना दिया यहाँ
60 डिग्री। लंब कितना दिया हमको h, और इसका आधार कितना दिया हुआ है 15। tan 60 बोला तो कितना होता है √3 h बटे कितना 15। इसकी तीसरी गुणा कर देंगे तो 15√3 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा h, यानी h बराबर आपका आ गया कितना 15√3 इतने मीटर आ गया। चाहे तो आप 15 गुणे 1.732 डाल के गुणा कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, और वैसे भी। चलिए इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। करा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक बहुमंजिल का मतलब है वो एक मंजिल से ज्यादा वाली है ना, एक मंजिल से ज्यादा वाली बिल्डिंग है। मान लीजिए इसमें दो बहुमंजिल, मतलब 2 मंजिल इसमें बने हुए। कितने मंजिल बने हुए हैं 2, या आप और कह सकते हैं मान लो 3 मंजिल बने हुए हैं तो 3 मंजिल बना दो। इसमें 3 मंजिल की इमारत है कोई, और कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन और एक और भवन बना हुआ है, वो कितने मीटर है केवल 8 मीटर ऊंचा। वो कितना है केवल 8 मीटर ऊंचा भवन बना हुआ है। ये देखिए तो इसकी हाइट कितनी दी हमको 8 मीटर दी हुई। अच्छा तो इसको भी ऐसे मिला दीजिए और इसको भी ऐसे क्या कर दीजिए मिला दीजिए। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है भवन ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये तो ये वहां से कोई देख रहा है, यहां से देख रहा है, मान लो कोई ये बैठा हुआ है ना, ये देखो इधर देख रहा है, कहाँ इसको देख रहा है यहाँ पास, तो ये कुछ अवनमन कोण बना रहा है। और एक तो यहाँ क्या देख रहा है इसको निचले वाले को, तो एक कोण ये बना रहा है। तो एक तो ये कोण कौन सा बना रहा है 30 डिग्री, और दूसरा कौन सा बना रहा है 45 डिग्री। अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 और 45। तो ये बड़ा वाला तो देखिए यहाँ पास पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एसी से तो बना हुआ है, तो 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, जो केवल इतना बना था वो ये वाली लाइन है, तो कितना बना रही हो 30 डिग्री बना। नामकरण कर दो इसका ए बी सी डी ई, ऐसे बोल दो। ये 8 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी 8 मीटर। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमको, ये यानी ये, और इसकी क्या निकालनी है हमको हाइट निकालनी, जो कि हम कई बार हाइट क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं वाले इसी तरीके चित्र बना के। तो ये कितनी बचेगी h माइनस 8 बचेगी। भाई 8 इसमें से कम हो जाएगी पूरे में से, तो ये तो बचेगी। बस इसमें सब लगाए झले हैं सर। देखिए माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी मान लेंगे h मीटर मान लेंगे। तब लिख लीजिए सब, हम लिख देंगे कि AD जो है AD वो बराबर किसके है BE के, BE के, ये B और E के, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी 8 मीटर। और ये x माने, चलो इसको पहले लिख देते हैं, तथा जो ये दी है BC, ये BC कितनी है h माइनस कितनी है 8 मीटर। माना AB बराबर DE बराबर कितना, DE बराबर कितना मान लिया हमने x मीटर। हमने AB और DE कितना माना है x मीटर मान लिया है, ठीक है। अब आप लगा दिए दोनों त्रिभुजों को, सबसे पहले छोटे त्रिभुज में लगा दें या बड़े त्रिभुज में, चलो बड़े त्रिभुज में सबसे पहले लगा देते हैं। ये देखिए इस वाले बड़े त्रिभुज में लगाते हैं। इस कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है DE और किसमें C में। देखिए DE और कौन सा C, ये बड़े वाले हम लगा रहे हैं बड़े वाले। तो ये आपका हो जाएगा tan कितना 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 से कोण 45 बन रहा है।
बराबर लंब, लंब ये पूरा कितना हमको गिवन है h, इसको हमने h माना है, बटे आधार, आधार कितना माना हमने x माना। tan 45 बोले तो कितना 1 बराबर h बटे कितना x, तिरछी गुणा कर दे तो x x बराबर, जितना ऊंचा भवन बना हुआ है ये बहुमंजिला भवन, उससे दूसरे भवन के बीच की दूरी भी उतनी ही है, इसलिए देखो बराबर आ गया, नहीं आ गया। अब इसी में से हम देखो अभी हल करते हैं, इक्वेशन नंबर हमको 1 मिल गई, दूसरे को लगा तो आ जाएगा। फिर से त्रिभुज ऊपर वाली बात करते हैं ए बी सी की, ए बी सी में, ए बी सी में tan कितना में दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है इसका h माइनस कितना दिया हुआ है 8, और बटे क्या हो जाएगा आधार। tan 30 का मान कितना है बटे अंडर रूट 3 बराबर h माइनस 8, x का मान रख दीजिए समीकरण से, x बराबर कितना हमको दिया हुआ है h दिया, x की जगह पर हमने कितना पुट कर दिया h रख दिया, सिंस लिख सकते हैं, सिंस x बराबर कितना है h, इसलिए रख दिया। तिरछी गुणा कर दीजिए, अगर इसकी इधर गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास h आ जाएगा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3h आएगा, और माइनस का 8√3 आ जाएगा। h एक तरफ पर तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8√3, ये इधर है ही और ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का। इसमें h और h क्या ले लें हम कॉमन, तो क्या बचेगा √3 बचेगा, -1 बचेगा। इसमें से h कॉमन निकाला, √3 बच गया, यहाँ h से h चला गया तो कितना बचेगा 1, और ये उधर लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 कितना 3, तो h बराबर आएगा 8 कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा नीचे रूट के अंदर 3 -1, ये h निकालना है तो इसके जो गुणे में कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। अब इसके बाद इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तब ये लगेगा, ठीक है, और केवल h ही निकालने में मेहनत है, जैसे h निकल आएगा वही तो x होगा। x हमारे पास आया है h इक्वल टू कितना 8√3 आया है बटे √3 -1 आया है, ये देखो इधर, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 प्लस कितना 1 इंटू √3 प्लस कितना 1 करें इसको, इसके ऊपर जब ये दिया होता है तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर से गुणा कर दिया जाता है। इसकी इससे करते हैं गुणा तो 8 √3 के √3 से करते हैं तो 3 बाहर निकल आता है, रूट हटेगा, और जब इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा 8 √3 ही आ जाएगा बटे नीचे करते हैं देखिए गुणा तो क्या होगी पहले वाले का स्क्वायर आ जाता है, दूसरे वाले क्या आ जाता है स्क्वायर, क्योंकि वही चीज घटी है वही चीज जुड़ी हुई है, इसलिए देखिए इसके बाद ये 8 × 24 हो जाएगा प्लस का 8 अंडर कितना आएगा 3 बटे ये 3 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये तो आएगा। इसके बाद देखिए इसमें दोनों में 8 कॉमन हो सकता है तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 × 24, 8 चला गया तो √3 बचेगा हमारे पास, और नीचे 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2 1 2 2 चक्कू 8, तो ये 4 ब्रैकेट √3 तो केवल 3 दिया है और रूट कितना दिया हुआ है 3। आप चाहें तो इसको और हल कर सकते हैं, तो 4 3 तो 3 है और √3 का मान 1.732 आता है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये हमारे पास 3 है कितना 4.732, और उसके बाद इसकी हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे इसकी अंदर गुणा, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, ये h बराबर चल रहा है आपका, ये h बराबर है 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, एक क्या हो जाएगा 29 पॉइंट लग जाएगा, और 4 चक्कू 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, इतने मीटर आ जाएगा। चाहे इसको और सुटेबल लिखें तो क्या लिख सकते हैं 18 पॉइंट, ये 5 या 5 से ज्यादा तो इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 9 और 3 इतने मीटर आ जाएगा, और यही बाद में लिख देना कि इनके भवन के बीच की दूरी होगी, क्योंकि यही तो x h के बराबर था, बस यही आ जाएगा।